हे गाइस, आज हम जानेंगे ओल्ड एज सम्मान अलाउंस के बारे में, जो उसको वृद्धा पेंशन भी बोलते हैं। तो आज मैं हरियाणा स्टेट की बात करूंगा, जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ओल्ड एज सम्मान अलाउंस देता है, जिनका नारा है थारी पेंशन थारे पास, सम्मान भत्ता सीधा खातों में। तो इसमें हम 3 चीज़ें बात करेंगे जिनको जानना बेहद ज़रूरी है। इसमें नंबर 1 है एलिजिबिलिटी, कि इसकी योग्यता क्या है, कौन लोग ओल्ड एज सम्मान अलाउंस या वृद्धा पेंशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरी चीज़ है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, यदि आप एलिजिबल हैं तो डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे ताकि आपकी पेंशन ईजीली बन सके और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। और थर्ड लास्ट वन, यदि आप एलिजिबल हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट है, तो अप्लाई कैसे करें, आपको कहाँ अप्रोच करना पड़ेगा, कहाँ पे फॉर्म भरना पड़ेगा ताकि आपकी पेंशन बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने जो कंटेंट निकाला है वो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की साइट से निकाला है, जो ऑथेंटिकेट है और आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी में द पर्सन इज ऑफ एज 60 ईयर्स और मोर, तो कोई भी जो पर्सन है, आदमी है, उसकी 60 ईयर से या 60 ईयर से ऊपर एज होनी चाहिए। तो 60 या 60 साल से ऊपर के लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरी कंडीशन है द पर्सन इज डोमिसाइल एंड रेजिडेंट ऑफ हरियाणा स्टेट, पर्सन है वो हरियाणा डोमिसाइल होना चाहिए, उसके पास हरियाणा का रेजिडेंट हो, हरियाणा का निवासी हो। एंड थर्ड एंड लास्ट वन, हिज हर इनकम फ्रॉम ऑल सोर्स टुगेदर विद दैट ऑफ हिज हर स्पाउस डज नॉट एक्सीड ₹2 lakhs पर एनम, उसकी सभी सोर्स से जो इनकम है, चाहे उसके स्पाउस की हो, मतलब उसकी, यदि आप कोई आदमी अपनी पेंशन बनवाना चाह रहा है तो चाहे उसकी औरत का पैसा हो, चाहे उसका हो, सभी सोर्सेज का, चाहे एग्रीकल्चर से हो, चाहे कोई शॉप से पैसा आ रहा हो, चाहे कोई बिजनेस से आ रहा हो, सभी सोर्स से मिल के 2 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो पेंशन बनने में दिक्कत आएगी और पेंशन नहीं बनेगी। यदि आपका सभी सोर्सों से इनकम 2 लाख से कम है 1 साल का, तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डॉक्यूमेंट यदि कंप्लीट नहीं होंगे तो आप पेंशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले, जैसे आपको पता है, आइडेंटिटी प्रूफ में कुछ भी हो सकता है, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड। उसके बाद एज प्रूफ जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, तो आपको पता ही है डेट ऑफ बर्थ आपकी 10th की मार्कशीट में होती है, आधार कार्ड में होती है, तो वो हो गया एज प्रूफ। उसके बाद एड्रेस प्रूफ, एड्रेस में जिसमें आपका घर का एड्रेस मेंशन हो, वो होता है राशन कार्ड में, आधार कार्ड में, या पानी का बिल या बिजली का बिल, तो वो एड्रेस प्रूफ हो गया। उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल, जिस खाते में आपकी पेंशन आएगी, तो वो खाता आपको देना है, वो आपके नाम पे होना चाहिए। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, जो मैंने बताया था 2 लाख का, कि सभी सोर्सेज से आपकी 2 लाख के से कम इनकम है, तो इनकम सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, जो कि तहसीलदार से या फिर आप SDM वगैरह से आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कि आप हरियाणा के निवासी हैं, तभी आपकी पेंशन बनेगी, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लगवाना पड़ेगा। एंड लास्ट वन, फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट, तो जो एप्लीकेंट जो अप्लाई कर रहा है उसके फ़ोटोग्राफ्स भी रिक्वायर्ड होंगे। तो ये सभी जब डॉक्यूमेंट हो जाए आपके पास, तो आप अप्रोच करेंगे ई दिशा सेंटर में, या अटल सेवा केंद्र, या फिर CSC, जिनको कॉमन सर्विस सेंटर बोलते हैं, जो आजकल लगभग हर गांव में है। तो आप कॉमन सर्विस सेंटर या अटल सेवा केंद्र या ई दिशा सेंटर, जो आपके नियर बाई हैं, उसमें जाके उनको बोलिए कि ये मेरे पास अभी डॉक्यूमेंट है और मैं एलिजिबल हूँ, तो मैं इस पेंशन के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। तो वृद्धा पेंशन का जो मेन चीज़ें हैं, जैसे एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट और अप्लाई करने का तरीका, शायद आपको अभी क्लियर हो गया होगा। और यदि आप अधिक जानकारी चाहते हैं, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर दी है, फिर भी आप और कोई जानकारी चाहते हैं तो
सोशल जस्टिस HRY.gov.in की साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपकी नॉलेज इनरिच हुई होगी, आपकी नॉलेज पहले से बढ़ी होगी। तो यदि आपको ऐसा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।